हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश रीडिंग तथा ग्रामर के बारे में बताया जा रहा है। तो आज के बुक रीडिंग के क्रम में चलिए क्लास 7 हनी कॉम चैप्टर सेकंड द गिफ्ट ऑफ चप्पल की बचे हुए चैप्टर की कुछ मीनिंग और उसके पैराग्राफ की रीडिंग कराते हैं। तो आप लोग बुक्स तथा पेंसिल निकाल के रख लीजिए, जिससे कि आप कठिन शब्दों की मीनिंग भी लिखते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ इस प्रकार है कि मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि का बाहर की तरफ पीछा किया। फॉलोड मीन्स पीछा किया, अनुसरण किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर जो था ऑलरेडी मीन्स पहले से ही बगीचे में था, मौजूद था, उपस्थित था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। मेकिंग हिमसेल्फ अपने आप स्वयं, हिमसेल्फ मेकिंग बनाते हुए, क्वाइट बिल्कुल सा एक घर, बिल्कुल एक घर, अपने स्वयं एक घर बनाते हुए, एक शेल्टर बनाते हुए। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने बिछा रखा था, ये बिछा चुका था, स्प्रेड में फैला चुका था। बिछा दो, यहाँ बिछाने का मतलब हिज अपर क्लॉथ, उसका ऊपरी कपड़ा, जो ऊपरी कपड़ा जो उसके शरीर पे था, तो वो जो था वो नीम ट्री के नीचे, मतलब वो उसको अंडर नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे उसको फैला चुका था, बिछा चुका था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो लीनिंग में झुका हुआ था, अगेंस्ट उसके प्रति, किसके, नीम के पेड़ के तने, या ट्रंक मीन्स तना, और नीम के पेड़ के तने के प्रति वो झुका हुआ था, मतलब टेक लिए हुए था, टेक लेके वो उसी के सहारे बैठा हुआ था इस तरह से। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज। अपरेंटली मतलब यहाँ पे देखिए असुविधाजनक। अब वहाँ कोई आराम से तो था नहीं वो पेड़ के नीचे, मतलब असुविधाजनक ढंग से किसी तरीके से उसने बनाया था अपना शेल्टर, अपना आराम करने का। तो वही बताया गया है। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज। अपरेंटली मैंने असुविधाजनक ढंग से, परेशानी में होते हुए उसने बनाया एक छोटा सा, थोड़ा सा नींद लेने का। मतलब थोड़ा सा अपने आप को इस तरह बनाया कि वो थोड़ा सा नींद ले सके, जिससे कि, तो स्नूज मीन्स यहाँ पे देखिए नींद लेना या झपकी लेना। तो उसने असुविधाजनक ढंग से नींद या झपकी लेने के लिए अपने को तैयार किया था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। आर्म्स यहाँ पे भीख मांगना है, जबकि वो इंतजार किया उसने उपस्थित होने के लिए, भीख के लिए, भीख के लिए मतलब फॉर द आर्म्स भीख के लिए उसने उपस्थित हुआ। तभी एक आवाज आती है अचानक से, देखिए क्या है, गो अवे। ये एक्टिवेटी सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे अचानक से अचंभा होता है उसको। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने जो है दृढ़ता से कहा कि भाई चले जाओ, अरे तुम चले जाओ। माई पाती से इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। माई पाती से, ये मेरी पाती, और मेरी ये पाती का मतलब यहाँ पे तमिल में है, वो ग्रैंड मदर के लिए आता है, ग्रैंड मदर। तो मेरी दादी माँ कहती हैं इट इज टाइम यू, ये तुम्हारे लिए टाइम है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे समय है अभी तुम्हारे लिए। फाउंड अनदर हाउस, एक दूसरा घर पाने का, फाउंड नहीं पाना, तो एक दूसरा घर पाने का, टू बेग फ्रॉम, जिससे कि वहाँ तुम मांग सको, मैंने भीख मांग सको। अभी तुम्हारे पास टाइम है दूसरा घर पाल लेने का, वो भीख मांगने का। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड। मतलब बेगर ने जो है इसको सुन करके अपनी जो आंखें हैं बहुत चौड़ी करके खोल ली। मतलब ध्यान से देखने लगा। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। और गेज मीन्स यहाँ पे टकटकी लगाकर देखा। ईच ऑफ द चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चे को, वन बाई वन, एक के बाद एक, एक के द्वारा एक, एक के बाद एक जो है उसको, प्रत्येक बच्चे को उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए, खोलते हुए, वो प्रत्येक बच्चे को एक एक करके देखा टकटकी लगा के। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट। एट लास्ट मीन्स अंत में, ही सेड इन ए वॉइस चोक्ड। वॉइस जो मानी उसकी आवाज़ जो थी वो चोक हो गई थी, चोक माने रुंध गई थी, फंस गई थी, जिसमें कोई चीज़ को रुकावट आ जाती है तो वो होता है चोक करना। तो विद फीलिंग, फीलिंग के साथ में, मतलब ये जो बात कही गई थी उसको फील हुई थी, तो जो भगाने की बात कही थी, यहाँ चले जाने की बात हुई थी, तो उसमें वो फीलिंग के साथ में
उसमें भावनाओं के साथ में उसकी जो आवाज़ थी वो रुंध गई थी। अपने भावनाओं की रुंधी हुई आवाज़ में अंत में एट लास्ट में अंत में उसने कहा, क्या कहा? द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की स्त्रियां आर वेरी काइंड साउल्स, ये हैं बहुत दयालु आत्माएं, ऐसा उसने कहा लास्ट में। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक। अब यहाँ देखिए, आई हैव केप्ट माई बॉडी, मैं रख चुका हूँ। ओके, कीप से बना है केप्ट, पास्ट टेंस में आई हैव केप्ट, ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेंटेंस भी है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये हो गया आई हैव केप्ट माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को साथ साथ उनकी जेनरोसिटी, उनकी उदारता के लिए एक हफ्ते से रख चुका हूँ, मतलब एक हफ्ते से संजोए हुए हूँ अपने आत्मा को और अपनी बॉडी को, दोनों को साथ साथ मिला करके उनकी उदारता के लिए। जो मैं हफ्ते भर से यहाँ आता रहा हूँ, तो हफ्ते भर से मैं उनकी उदारता को लेकर के उनको उनकी उदारता को संजोए हुए हूँ, रखे हुए हूँ, मतलब कि वो उदारता बरतती रही है मेरे साथ, इस तरह का। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, बिलीव मी विश्वास, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे भगा देंगी, है मुझे मुझे टर्न कर देंगी, घुमा देंगी, चला देंगी या लौटा देंगी। तो इस तरह से मतलब यहाँ टर्न का मतलब घूमना है, घुमा देना है। टर्न मी अवे, मुझे वो दूर कर देंगी, दूर घुमा देंगी, मतलब मुझे भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज उठाई, मतलब और तेज की आवाज को, है अम्मा अम्मा करके, है अम्मा अम्मा, ओ अरे अम्मा अम्मा, सेड हिज वेल माइट बी, सैड सैड वेल, सैड माने दुखी, दुखी उसकी जो आत्मा जो है, उसकी जो दुखी होते हुए शायद वो जो है कुछ रोने की सी आवाज हो गई उसने, उसकी रोने की आवाज हो सकती है, हाँ होगी उसकी इस तरह से। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, ये वॉज नॉट है, देखिए वॉज वॉजंट पढ़ेंगे इसको, बट सर्टेनली में निश्चित रूप से वॉजंट फीबल, लेकिन क्या उसकी जो आवाज़ थी वो निश्चित रूप से वो बहुत फीबल में कमज़ोर नहीं थी, उसकी आवाज़ जो है इतनी कमज़ोर नहीं थी वो, है मतलब ज़ोरदार आवाज़ थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वेली, विदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, थका हरा, जिसमें कोई रौनक ना हो, वो। तो इट बिगेन, ये जो आवाज़ के बारे में कहा जाता है, इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर, ये जो आवाज़ थी ये शुरू हुई थी गहरी ताकतवर, है मजबूत, कहीं से, मतलब जो सूखी हुई मुरझाई हुई पेट से उसकी आवाज़, और वो जो आवाज़ है वो लुढ़कती हुई आई, रंबल भी लुढ़कना या आना, उसमें से निकलना। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और ये जो आवाज़ थी उसकी जो है उसके माउथ से, उसके मुंह से जो है वो बूम मचाते हुए आई, मतलब जोर की आवाज आई। बूमिंग का मतलब यहाँ पे जोर मचाना, शोर मचाना है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बिटल चिविंग, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ। हाँ देखिए, ये जो आवाज आई ये किसके साथ, कैसे, किस कंडीशन में आई कि उसके मुंह में जो है कुछ बचे हुए टीथ से, कुछ मतलब बाकी टीथ जो थे उसके टूट गए थे, गिर गए थे, वो कुछ कुछ दांत ही उसके बचे हुए थे मुंह में। और वो दांत कैसे थे? स्टैंड मन रंगे हुए थे, दाग धब्बे लगे हुए थे, ब्राउन कलर के उसमें धब्बे लगे हुए थे। विद बीटल च्यूइंग, मतलब पान के चबाने के द्वारा उसमें उसके धब्बे लगे हुए थे। और उस तरह से वो इस तरह के मुंह से जो है कुछ दांतों को लिए हुए, जो पान के चबाने से धब्बे लगे हुए थे, उसके साथ में, उन सबके साथ में मिलके वो आवाज आई, उसके साथ में बूमिंग मचाते हुए। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने उसे बताया, टेल हिम मैंने उसे बताया, देयर्स, देयर्स में देयर इज है, देयर देयर, यहाँ पे देयर हैज है, देखिए देयर हैज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। इन द किचन, किचन में कुछ भी छूटा नहीं है, देखिए देयर देयर हैज का रूप है, देखिए हाँ। वो इसमें क्या बताया गया कि अचानक वो उसमें एक्लेमेटिव सेंटेंस में कहता है कि भाई अरे ये किचन में तो कुछ भी जो है छूटा नहीं है, उसमें कुछ बचा नहीं है, मतलब खा पी लिया गया है। कॉल रुक्कुमनी, पुकारा रुक्कुमनी ने जो है पुकारा, कॉल रुक्मणी को पुकारा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और रुक्मणी ने पुकारा, भाई क्या है क्या? एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन, उसको यहाँ नहीं आना है दोबारा, है ही हैज का रूप है, ही हैज नॉट कम
ही हैज़ नॉट टू कम। हाँ, उसको यहाँ जो है अब दोबारा से नहीं आना है। टेल हिम दैट, उसको ऐसा बता दो, है टेल हिम दैट, ये बात जो है ये को कि ना आने वाली बात कि उसको यहाँ नहीं आना है, इसको उसको बता दो। शी साउंडेड फेड अप, मतलब वो जो रुक्मणी है वो साउंडेड का मतलब है गहरे रूप से, अधिकतम रूप से, फेड अप बने तंग आना, किसी चीज़ से परेशान हो जाना, मतलब शी साउंडेड फेड अप। हाँ, वो जो है गहरे रूप से, अधिक रूप से जो है तंग आ चुकी है, मतलब वो जो बेगर है बार बार आता रहा है उसके घर पे, उससे वो तंग आ चुकी है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट, रवि को नहीं रिपीट करना था, रिपीट नहीं किया था यार इसको, ये इस तरह से डिड नॉट का ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट, रवि को रिपीट नहीं करना था ये सारी बातें जो है बेगर के सामने। वट हिज मदर सेड, जो कि उसकी माँ ने कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो कि रह चुकी थी उसके आसानी से समझने के लिए, जो कि आसानी से समझने के लिए थी वो बातें, और उसको उसकी माँ, जो उसकी माँ ने कहा था उसको रवि ने जो है उस बेकर के सामने, मतलब उसको नहीं बताना था, उसको नहीं बताया उसको, ये मतलब। देयर अंडर द नीम ट्री, वो जो नीम के पेड़ के नीचे जो था ये सब कंडीशन हुई थी, तो उसमें रवि ने जो है उसको बेगर को ये सब सारी बातें जो माँ ने कही थी वो उसको बताया नहीं। द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर जो है वहाँ पे बैठ गया है नीम के पेड़ के नीचे, एंड साइड, साइड यहाँ पे गहरी सांस लेना, मतलब आह भरी एक सांस ली, शांति की सांस ली। तो देखिए अगले पैराग्राफ में क्या देखिए, ये यहाँ पे आइल गो, आइल गो ही सेड वियरली। हाँ, वेरीली, वेरीली, वेरीली मीन्स यहाँ पे देखिए थके होने पे ना, थके रूप में उसने कहा, थक, हाँ, थक हार के उसने कहा, थके रूप में कहा, थक के कहा, आइल गो। देखिए आइल का मतलब यहाँ पे आई प्लस विल है, ये देखिए आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, आई विल, मैं यहाँ चला जाऊंगा, आई विल गो है, तो इसको पढ़ेंगे आइल गो, आइल गो मतलब मैं यहाँ, मैं चला जाऊंगा, थके हुए रूप में उसने कहा, थक करके उसने कहा, ओनली लेट मी हैव रेस्ट, केवल मुझे करने दो। लेट मी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लेट का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने दीजिए, हैं करने दो, उसको करने देने के लिए आता है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, केवल मुझे एक थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, हैव रेस्ट, एक रेस्ट, एक आराम। हेयर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, यहाँ इस पेड़ के नीचे मुझे केवल एक आराम करने दीजिए, थोड़ा सा आराम करने दीजिए। द सन इज सो हॉट, सन जो है बहुत गर्म है, सो का मतलब अधिक, हाँ हॉट गर्म, सन जो है बहुत हॉट है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, द टार, टार मीन्स होता है, देखिए वहाँ पे जो रोड पर का जो तारकोल होता है नहीं, वो जिससे रोड मिक्स करके बनाई जाती है वो टारकोल में, तो वो जो सूरज गर्म है तो टार जो है वो मेल्टेड मतलब पिघल चुका है ऑन द रोड। द तार जो है, तो तारकोल जो है वो रोड पर जो है पिघल चुका है गर्मी के मारे। देखिए आप मई जून के महीने में देखते हैं आप, तारकोल जो है अक्सर पिघल जाया करता है, इतनी हॉट गर्मी हो जाती है कि वो जो है पिघल के बहने भी लगता है कहीं कहीं। माई फीट और ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर हाँ, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरी जो फीट है, मेरे पैर जो हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड हैं, ब्लिस्टर्ड में फफोलेदार हैं, छालेदार हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, हाँ ये स्ट्रेच्ड आउट, उसने बाहर फैला दिए, हिज फीट अपने पैर को मतलब फैला के वो दिखा दिए, टू शो दिखाने के लिए अपने पैर फैला दिए, लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, लार्ज मीन बड़े से, पिंक गुलाबी रंग के, पीलिंग माने छिले हुए, पील माने छीलना, किसी चीज को छिलना हुआ, कट जाना, छिलना, ब्लिस्टर्स माने फपोलों को। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर फीट माने नंगे पैर, जिसमें कुछ पहने ना होना, कोई चप्पल जूते वगैरह ना पहने होना, कोई कपड़े नहीं पहने होना, तो उसको कहते हैं बेयर। बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों में अपने पीले गुलाबी रंग के छिले हुए जो बड़े से ब्लिस्टर थे, उसके जो उसके तलुए में, सोल्स में, तो उसके तलुओं में, पैर के तलुओं में जो छाले थे गुलाबी रंग के छिले हुए, उनको दिखाने के लिए उसने अपने पैर जो है बाहर की तरफ फैला दिए, स्ट्रेच कर दिए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, आई सपोज मैं कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ, विचार सोचता हूँ, सपोज करता हूँ, सपोज मीन या कल्पना करना, मैं सोचता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, ही डजंट हैव द मनी, उसके पास है वो धन नहीं रखता है,
टू बाई चप्पल, बाई मैंने क्या खरीदना, तो खरीदना, वो चप्पल खरीदने के लिए मैं सोचता हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मनी नहीं, धन नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना रवि, ये जो ये है ये किसने कहा था, ये मृदु ने कहा था। मृदु ने विस्पर्ड मीन्स यहाँ पे फुसफुसाया, बुदबुदाया, हल्के से कहा जिसको कि बगल वाला ना सुन पाए, उसके कान में कहा, कानाफूसी किया एक तरह से। तो मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने मीना और रवि से जो है इसको कानाफूसी किया, मतलब उसमें फुसफुसाया, ऐसा कहा कि मैं सोचता हूँ कि इसके पास जो है चप्पल खरीदने के लिए धन नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, हैव यू गॉट, देखिए क्वेश्चन किया गया है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर, क्या तुमने पाया है एक पुराना जोड़ी चप्पल का, वही इन द हाउस समवेयर, घर में कहीं भी, समवेयर का मतलब कहीं भी, घर में क्या तुमने कोई जोड़ी पाया है इसका चप्पल का। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगले किसी दूसरे वीडियो में इसका अगला पैराग्राफ लेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू चिल्ड्रन।